हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल चैप्टर का पार्ट 4। ऑलरेडी इसके ऊपर 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इस चैप्टर का कवर करवा चुका हूं। तो आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 इस चैप्टर का, जिसके अंदर मैं कवर करवाने वाला हूं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज की क्लास के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट प्लस ऑल टाइप्स क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल छोटी सी वीडियो के अंदर। तो आइए सारे बच्चे समझते हैं सबसे पहले कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे एवरेज प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये वाली बात हमेशा क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कह रहा है एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट को थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, अलग अलग बिजनेस के अंदर जब हम पैसा लगाते हैं तो अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, यानी कि अलग अलग प्रॉफिट मिलता है। फर्नीचर इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न अलग होता है, पैसा लगाओगे तो अलग टाइप का प्रॉफिट होगा। गारमेंट इंडस्ट्री में पैसा लगाओगे तो अलग टाइप से प्रॉफिट होगा। कंस्ट्रक्शन में लगाओगे तो अलग टाइप से रेट ऑफ रिटर्न होता है। यानी कि हर बिजनेस का एक अलग रेट ऑफ रिटर्न होता है, हर इंडस्ट्री का। लेकिन कोई सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म होती है उसका रेट ऑफ रिटर्न कैसा होता है, एक जैसा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। बच्चों, एक एक्स कंपनी है जो गारमेंट्स का काम करती है। एक्स कंपनी ने, मैं मान लेता हूं कि जो गारमेंट्स कंपनी है उसमें यह बोला गया है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर कि जितना भी पैसा गारमेंट की फर्में लगाएंगी, गारमेंट्स का काम करने वाली कोई भी फर्म जितना भी पैसा लगाएगी उसका 10% तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। इसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी इसका मतलब है कोई भी फर्म अगर गारमेंट्स में पैसा लगाती है तो उसको 10% से कम तो प्रॉफिट नहीं होगा। अगर एक्स ने इसमें 3 लाख रुपए लगाए तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, इसका नॉर्मल प्रॉफिट होगा 3 लाख का 10% यानी कि 30,000। सिमिलर इसने अगर 1,50,000 लगाए होते तो उसका 10% 15,000 हो जाता। अगर इसने 5 लाख लगाया होता तो 5 लाख का 10% 50,000 हो जाता। इसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसी की जगह अगर यहाँ पर वाई फर्म भी आ जाए, वाई भी गारमेंट्स का काम करे और वाई कंपनी ने आके 4 लाख लगा दिए तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 4 लाख रुपए का 10%। यानी इस इंडस्ट्री के अंदर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि कोई भी फर्म इससे कम प्रॉफिट नहीं कमाएगी, यानी 40,000 रुपए कमाएगी। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको एक्स और वाई दोनों का समझाता हूं। बच्चों ध्यान से समझना, एक्स और वाई का। एक्स और वाई ने पूरे साल बहुत मेहनत करी, अच्छी लोकेशन पे काम करा, बहुत इफिशिएंट मैनेजमेंट के साथ काम करा, दोनों ने खूब सारी मेहनत करी। और एक्स कंपनी ने, जो एक्स कंपनी है उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उसने कमाया 70,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, कितने रुपए का कमाया, इसने 70,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और जो वाई कंपनी है, वाई कंपनी ने 90,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ध्यान से समझना, एक्स कंपनी ने 70,000 का प्रॉफिट, वाई कंपनी ने 90,000 का प्रॉफिट। अच्छा, एक्स कंपनी के लिए नॉर्मल जितना उसने पैसा लगाया, एक्स कैपिटल ने कितना कैपिटल लगाई है, 3 लाख, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 30,000। मैंने बोल दिया नॉर्मल प्रॉफिट था 30,000। और वाई का नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, उसने 4 लाख लगाए तो 40,000। अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। एक्स का सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, एक्स को कमाना था 30,000, यानी नॉर्मल प्रॉफिट था 30,000, इतना तो उसे कमाना ही था। लेकिन उसने अपनी मेहनत से, उसने अपने गुडविल के बलबूते कितना प्रॉफिट कमा लिया, 70,000 रुपए कमा लिया। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमने ये एवरेज प्रॉफिट है, ये है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कमाया 70,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 30,000, यानी कि इसका 40,000 रुपए बच्चों क्या आ गया, इसे कहेंगे हम सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। सुपर प्रॉफिट का मतलब फर्म ने कितना पैसा कमाया और हमने, इंडस्ट्री ने कितना अंदाजा लगाया था, फर्म ने कितना अंदाजा लगाया था। जैसे वाई का सुपर प्रॉफिट निकालना है तो 90,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 40,000, यानी कि 50,000। इसका भी सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50,000। अब क्लियर हो गई होगी सारे बच्चों को कि सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है।
इसीलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चों ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो मैंने यहां पर देखो लिखा भी है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जितनी कैपिटल लगाई इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये वाली बात हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स अप्रोच से भी निकल सकता है और आपका लायबिलिटी अप्रोच से भी निकल सकता है। असेट्स अप्रोच से फॉर्मूला क्या होता है? ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें 3 असेट्स हम कभी भी नहीं लेते। वो 3 असेट्स कौन कौन से हैं? एक है आपका फिक्टिशियस असेट्स, जिसमें हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट वगैरह आ जाते हैं। एक आता है हमारा गुडविल, जो पहले से बैलेंस शीट के अंदर पड़ी है गुडविल, ठीक है, जो अपीयर इन बैलेंस शीट है। और तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड वाली इन्वेस्टमेंट है, तब तक हम उसको नॉर्मल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑल असेट्स, उसमें ये तीनों असेट्स नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों असेट्स इंक्लूड है तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी में याद रखना है, यहां पर कभी भी हमें कैपिटल वगैरह नहीं लेना। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, ये आउटसाइड लायबिलिटी है। डिबेंचर हो गए। अब आते हैं लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, चाहे जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, IFR हो, ठीक है। सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट का, अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट है तो माइनस हो जाएगा। और इसमें से भी 3 चीजें माइनस होगी, कोई गुडविल है, फिक्टिशियस एसेट्स है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इनको हमें माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तभी हमारा कंसेप्ट जो है और कंप्लीट होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। कह रहे कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट इज 15%। इसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, जो कि 15% है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 30,000, 36,000, 42,000। और पिछले 3 साल के हमारे को प्रॉफिट्स गिवन है 30,000, 36,000 और 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, ये हमारे को नंबर ऑफ ईयर परचेज मिल गया 2। लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट, और कह रहे कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर ही सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें फर्म की गुडविल निकालनी है। 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन और एक पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 है और सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन के अंदर मैंने समझाया था कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल, यानी तीनों पार्टनर ने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल हमारा 1 लाख दिया है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हम इसे कह सकते हैं, NRR बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, NYP 2 साल है और प्रॉफिट दिए हुए हैं हमारे को 3 साल के। तो पूरी समरी लिख दिया है मैंने क्वेश्चन की। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको साफ साफ मिल रहा है 2। अब सारी कहानी रहती है सुपर प्रॉफिट की, कि सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? 3 साल है तो तीनों को जोड़ना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 30,000, 36 प्लस 42,000 और डिवाइड में करेंगे हम 3 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है। तो मैंने बताओ, याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 अप्रोच बताए थे। फर्स्ट अप्रोच बताया था आपको लायबिलिटी अप्रोच, फर्स्ट आपको बताया था असेट्स अप्रोच और दूसरा लायबिलिटी अप्रोच। असेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको असेट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में मुझे असेट्स की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसे लायबिलिटी अप्रोच से चेक करता हूं। लायबिलिटी अप्रोच में फॉर्मूला था ऑल पार्टनर्स कैपिटल, कितनी है हमारी? 1 लाख। तो निकाल लेता हूं मैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? 1 लाख। बच्चों इसमें प्लस करना था हमारे को रिजर्व, तो क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है तो मैं इसकी वैल्यू 0 मान सकता हूं।
क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, गुडविल नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो उन सारी चीजों की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया 1 लाख। तो कैपिटल इंप्लॉयड आ गया इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 15% है, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा आ रहा है 36,000 माइनस 15% निकाल लेते हैं, 15,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 21,000। ये हमारा क्या आया बच्चों, ये आया हमारा सुपर प्रॉफिट। पुट कर देते हैं सुपर प्रॉफिट को, 21,000 इंटू में 2, गुडविल की वैल्यू आ गई 42,000, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे मैं टाइप 2 बोल सकता हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ पास्ट एडजस्टमेंट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, पहले रीड कर लेते हैं। अयूब एंड अमित आर द पार्टनर इन द फर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू द पार्टनरशिप। तो एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन के टाइम पे भी गुडविल कैलकुलेट होती है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्रीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 ईयर है, विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। और एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेनी है क्वेश्चन में, जो 5 ईयर्स पे निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर व कह रहा है 2017 में 1,50,000 का प्रॉफिट, 2018 में 1,80,000, 2019 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है। तो हमने बोला था कि गुडविल हम नॉर्मल प्रॉफिट पे निकालते हैं, तो अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज हमारे प्रॉफिट से माइनस है तो उसको हमें क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है वापस से। तो प्रॉफिट ठीक करके आ जाएगा 2 लाख। अगर लॉस ना हुआ होता तो 2 लाख का प्रॉफिट होता। 2020 के अंदर 2,60,000 का है, लेकिन हमने कोई एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट के अंदर जोड़ लिया, यानी कि वो प्रॉफिट जो हमें नहीं जोड़ना था। तो अब हम उसको क्या करेंगे, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे दोबारा से, तो 2,20,000 आ जाएगा सही इसका प्रॉफिट। 2021 के अंदर 2,40,000 का प्रॉफिट है। द फर्म टोटल एसेट्स फर्म का दिया हुआ है 20 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी फर्म की दी हुई है हमारी 5 लाख एज ऑन द डेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10% का, और कह रहा है कि गुडविल निकालिए। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों पूरे क्वेश्चन की समरी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ध्यान से समझना। NYP हमारा 3 था, टोटल एसेट्स दिया था, टोटल लाइबिलिटी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये हमारे प्रॉफिट्स दिए हुए थे, और कुछ गलतियां जो क्वेश्चन के अंदर थी वो भी हमने यहाँ पर लिख दी है। तो सोल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 गिवन है, तो मैंने 3 लिख दिया। सुपर प्रॉफिट हमारे को निकालना है, फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। आइए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख, और यहां पर एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है। तो अगर ये लॉस ना हुआ होता तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता, 2 लाख, यानी कि मैंने इसमें 1 लाख और प्लस कर लिया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ठीक कर लिया हमने। 2,60,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कोई एबनॉर्मल गेन इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो प्रॉफिट कितना होता, माइनस कर लेंगे हम इसमें से 40,000। तो ये भी हमने इसको भी क्या कर लिया, ठीक कर लिया। और लास्ट में कितना है 2,40,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला था हमारे को। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले थे, एक था असेट्स अप्रोच और दूसरा था लायबिलिटी अप्रोच। असेट्स अप्रोच के लिए आपको असेट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। देखो क्लियर दिया हुआ है हमारे को, टोटल एसेट्स हमारा 20 लाख रुपए था, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस हो गया, और आउटसाइड लायबिलिटी हमारी कितनी थी, 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो हम यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऑल असेट्स, या हम बोल सकते हैं टोटल एसेट्स 20 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टोटल हम बोल सकते हैं
कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसे इंटू करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि कितना है 10%। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको सोल्व करना है तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के सामने आएगा, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा, सोल्व करने के बाद 9,90,000 डिवाइड में 5, इन सब का हमने सम कर लिया और डिवाइड यहाँ पर 5, माइनस ये आ रहा है आपका 15 लाख इंटू में 10%। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा 1,98,000 माइनस ये आ रहा है आपका 1,50,000। सोल्व करने के बाद इसे माइनस कर लेते हैं, ये आ रहा है 48,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है फर्म का 48,000, सुपर प्रॉफिट है 48,000 और NYP है 3 ईयर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1,44,000। इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 2 था। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा या फिर हमारा क्वेश्चन आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का। क्वेश्चन में कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है थोड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके जाना, बल्कि मैं कहता हूं उसे समझ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको कंफ्यूज करे।